लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, आपका बुरा सोच सकते हैं, आपके बारे में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपसे आपका नसीब कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए हमेशा खुश रहा करें, इस यकीन के साथ कि जब अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे, और तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। यानी दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब तक नुकसान या नफ़ा नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। हम हजार प्लानिंग करते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइफ इज नॉट गो थ्रू अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स, लाइफ इज गो थ्रू अकॉर्डिंग टू अल्लाह सुब्हान ताला's प्लान, बिकॉज अल्लाह नोज व्हाट इज बेटर और नॉट फॉर अस। अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। अल्लाह जानता है आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह जानता है आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। अल्लाह जानता है आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। अल्लाह जानता है आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। अल्लाह जानता है वो चीज़ आपको देनी है या नहीं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। ये सिर्फ अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें सिखाती है कि हम जज्बाती होकर अल्लाह से उस चीज़ की ख्वाहिश करने लगते हैं जो चीज़ हमें अच्छी नज़र आती है। हम उस चीज़ या उस मुकाम को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला से बार बार दुआएं करते हैं, फिर भी हमें वो चीज़ हासिल नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें उस चीज़ का सिर्फ एक पहलू नज़र आता है। एक्चुअल में वो चीज़ हमारे हक में बेहतर है या नहीं, ये हम नहीं जानते, और हम जज्बाती होकर ना ही उस चीज़ को जानने या समझने की कोशिश करते हैं। जिस मुकाम या जिस चीज़ को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, बार बार अल्लाह से दुआएं करते हैं, और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी काम आपकी एक्सपेक्टेशंस की अकॉर्डिंग नहीं होता, जितना आप उन चीज़ों को पाना चाहते हैं उतना ही वो आपसे दूर होती चली जाती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आपको लगता है कि कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशंस की अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो याद रखें, ये रिमाइंडर है कि अल्लाह ताला आपको इंडिकेशन दे रहा है कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं या जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं, वो चीज़ आपके हक में बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला ने उससे कई गुना बेहतर चीज़ और बेहतर मुकाम आपके लिए तैयार कर रखा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को आप अपने लिए बेहतर समझो वो चीज़ आपको अच्छी नज़र आ रही हो और वो आपके लिए बेहतर हो सकता है जो चीज़ या जो मुकाम जिसे आप पाना चाहते हैं वो आपके लिए बेहतर ना हो, तभी अल्लाह ताला उसे आपसे दूर कर रहा है। और यकीन रखो अल्लाह के फ़ैसलों पर, क्योंकि अल्लाह जानता है आपके लिए क्या बेहतर है। तभी अल्लाह हमें उन लोगों से और उन चीज़ों से दूर कर देता है जो हमारे हक में बेहतर नहीं होते। ये अल्लाह का प्लान होता है हमें आने वाले वक्त में होने वाले नुकसान से बचाने का, क्योंकि अल्लाह वो सब जानता है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह को वो सब दिखाई देता है जो तुम नहीं देख सकते। तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट और तुम्हारा फ्यूचर अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है।
اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھو، کیونکہ اگر ہم اللہ سے بہتر کی امید کرتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اگر آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں آپ کا کوئی بھی کام آپ کی ایکسپیکٹیشنز کی اکارڈنگ نہیں ہو رہا، آپ محنت کرتے ہیں بٹ آپ کو آپ کی محنت کا رزلٹ نہیں مل رہا، تو ہمیشہ یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ لے لیا ہے تم جسے کھونے کا خیال بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً اللہ تمہیں اس چیز سے نوازے گا تم جس چیز کو پانے کا گمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہماری سوچ سے باہر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اس شخص کو دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور میری امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ سے دعائیں مانگے، چاہے کتنی ہی بڑی پرابلم آپ کے سامنے کیوں نہ کھڑی ہو جائے، تب بھی آپ اللہ سے نا امید نہ ہو، کسی بھی سچویشن میں اللہ سے دعا مانگنی نہ چھوڑیں، کیونکہ مومن کے پاس دعا ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کی طاقت رکھتا ہے، اور دعا تو ایک انسان کا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اللہ ضرور قبول کرے گا تنگ راتوں میں مانگی گئی تمہاری دعائیں، اللہ قبول کرے گا سجدوں میں بہائے گئے تمہارے آنسو، اللہ ضرور قبول کرے گا تمہارا اپنے گناہوں پر سچے دل سے مانگی گئی معافی، اللہ ضرور قبول کرے گا تمہارا بار بار ٹوٹ کر بکھر جانے والا وجود، اللہ قبول کرے گا کچھ نہ ہونے کے باوجود دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا، اللہ قبول کرے گا دیری کے بعد بھی صبر سے مانگنا تمہارا، اللہ قبول کرے گا اتنا تھک جانے کے باوجود ہمت سے انتظار کرنا تمہارا، اللہ قبول کرے گا ناممکن کو ممکن بنانے پر انتظار تمہارا۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ ضرور قبول کرے گا، لکھی ہوئی تقدیر کے بعد بھی اس کے کن سے آس لگائے رکھنا تمہارا، اللہ ضائع نہیں جانے دے گا تمہاری دعائیں، تمہارا صبر اور تمہاری محنت۔ یقین رکھے اپنے رب پر، اللہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کامل یقین رکھیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پریشان شخص کی مدد فرمائے، ہر بے روزگار کو روزی عطا فرمائے، اور ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔